साथियों, आजकल हार्ट अटैक की जो समस्या है वो न केवल वृद्धों में, प्रौढ़ों में, बल्कि युवाओं में भी घर कर चुकी है। और आए दिन हम अपने परिवार में, आसपास समाज में या अखबार के या न्यूज के माध्यम से ये देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि बहुत फिट दिखने वाला व्यक्ति भी हार्ट अटैक से एक ही सेकंड में प्राण उसके पखेरु उड़ गए। तो इसका कारण क्या है? साथियों, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम उसका कारण मानते हैं सूर्य को। सूर्य जो कि इस चराचर जगत में न केवल ऊर्जा का एकमात्र कारक है, बल्कि वो हमारे सीने में धड़क रहे दिल का भी कारक है। और जन्म पत्रिका के माध्यम से हम भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी, उसमें हार्ट अटैक भी शामिल है, उसका पूर्वानुमान कर सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वयं सूर्यदेव के लग्न सिंह लग्न के बारे में। कब सिंह लग्न में इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति दिल का बीमार हो जाता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें, जानें और निदान भी अवश्य करें। तो साथियों, ये रही सिंह लग्न की एक जन्म पत्रिका। और सिंह लग्न की ये इसलिए हुई क्योंकि 5 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। साथियों, लग्नेश है सूर्यदेव, और मैं हर एक अपने एपिसोड में ये जिक्र करता हूं कि लग्नेश होना, केंद्र का अधिपति होना या त्रिकोण का अधिपति होना किसी ग्रह को योग कारक या शुभ नहीं बनाता, बल्कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है ये ही निर्धारित करता है कि वो शुभ है या अशुभ है। सूर्यदेव यदि स्वयं इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाएं तो वो व्यक्ति को हार्ट का मरीज बना ही देते हैं। पेट से संबंधित कोई ना कोई परमानेंट रोग उसको हो ही जाता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो हार्ट अटैक की समस्या जो है वो इस व्यक्ति को अवश्य दे देते हैं। ससुराल पक्ष से इसके संबंध खराब होते हैं। कुछ झूठे इल्जामों से भी इनको सामना निरंतर करना पड़ता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो शरीर को लेकर के जो डॉक्टर के पेटे खर्चा है, दवाइयों के पेटे खर्चा है, वो इनका सदा बना ही रहता है। यदि सूर्यदेव नीच राशि के होकर के इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो वो जीवन में संघर्ष लाते ही लाते हैं और व्यक्ति को दिल की बीमारी भी वो अवश्य दे देते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में सूर्यदेव यदि राहु के साथ में युत होकर के विराजमान है तो ये ग्रहण योग बन गया। और ग्रहण योग भी हृदय की बीमारियों का कारण अवश्य बन जाता है। शरीर में किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन का वो कारण अवश्य बन जाता है। साथियों, सूर्यदेव यदि केतु के साथ में विराजमान है किसी भी भाव में तब वो व्यक्ति को सेपरेटिव टेंडेंसी देते हैं और व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, जरूरत से ज्यादा दुनिया से कटा कटा जीता है। और हार्ट अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भी यहां पर शामिल हो जाता है। साथियों, सूर्यदेव अपने अति शत्रु शनि के साथ में यदि विराजमान है तब भी वो व्यक्ति को न केवल हार्ट की समस्या देते हैं, बल्कि इस युति के कारण नर्वस सिस्टम की और जोड़ों की भी समस्या व्यक्ति को अवश्य ही आ जाती है। और चूंकि स्वयं शनिदेव देरी के कारक हैं तो जो भी बीमारी होती है वो लंबी चलती है इस व्यक्ति के खास तौर पर। साथियों, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में युत होकर के विराजमान है, फिर चाहे वो भाव कोई भी हो, तो यहां पर वो समस्या उनको अवश्य दे देते हैं। मानसिक तनाव भी इस व्यक्ति को भरपूर होता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि सूर्य कहीं जन्म पत्रिका में 0 डिग्री तो नहीं पड़े हुए हैं या 28-29 डिग्री जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं है। 0 डिग्री होना और 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियां होना किसी भी ग्रह को बलहीन बना देता है। और बलहीन जो ग्रह है वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता और दिल का मरीज व्यक्ति जो है वो बन जाता है। तो साथियों, हमने जाना कि कैसे स्वयं लग्नेश की स्थितियां और उनकी कुछ युतियां व्यक्ति को दिल का मरीज अवश्य बना देती हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को सूर्य आराधना करनी चाहिए,
कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करा करके और फिर सूर्य अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, बहुत ही वैज्ञानिक रिसर्च बेस्ड ये है पूरी। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का न केवल विश्लेषण हो बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं, और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।